पिसावा सीतापुर में संचालित अवैध हॉस्पिटलों के विरुद्ध जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। अवैध हॉस्पिटल के संचालन में अधीक्षक की भूमिका, शीघ्र कार्रवाई नहीं तो बड़ा जन आंदोलन करेगी भाकियू राष्ट्रीय शक्ति मनीष त्रिपाठी। हॉस्पिटल बने कसाई खाने, बिना सर्जन के हो रहे ऑपरेशन, सारे अवैध हॉस्पिटल हो सीज। जुबैर अहमद। सीतापुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी मनीष त्रिपाठी, भाकियू राष्ट्र शक्ति के नेतृत्व प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी के संयोजन में जनपद के पिसावा CHC के अधीक्षक अवनीश कुमार की सरप्रस्तिति में छोटे से कस्बे में 18 से ज्यादा अवैध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम संचालित है, जिनमें ना कोई डॉक्टर मौजूद होता है और ना ही कोई सर्जन अथवा गायनी स्टाफ ही होता है। बड़े भ्रष्टाचार के चलते ये हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं। इनके दलालों द्वारा भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर बड़ी रकम वसूली जा रही है तथा आम जनमानस के जीवन में खिलवाड़ किया जा रहा है। संगठन द्वारा कई बार ज्ञापन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टे इन मेडिकल माफियों का गोरख धंधा जबरदस्त तरीके से चालू है। इसी मुद्दे को लेकर जिला अधिकारी सीतापुर को ज्ञापन दिया गया है। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो भाकियू राष्ट्रीय शक्ति पिसावा की धरती पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सर्वश्री जुबैर अहमद अंसारी जी, जो प्रदेश के महासचिव हैं, आज के आयोजन, सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनके सहयोग में संगठन को बहुत ढंग से बल प्रदान करने वाले और आज सदस्यता में ढंग से प्रतिभाग करने वाले सर्वश्री मनोज वैश्य जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कि पूरे जोश और खरोश के साथ आज संगठन को ताकतवर बनाने के लिए पूरे तन मन और धन से समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं। साथ में उपस्थित शिशुपाल सिंह यादव जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रवक्ता मकरंद सिंह जी, जिला अध्यक्ष जयमल सिंह जी और हमारी ही ग्राम पंचायत से आए हमको ताकत देने के लिए और आज के आंदोलन को बहुत जोर शोर से बल प्रदान किया। बड़े भाई आदरणीय सुशील शुक्ला जी, आप भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और कार्यालय में स्वागत है। साथ में उपस्थित सभी सहयोगी और जो नए सदस्य बने हैं और जो सदस्य के अलावा जिन्होंने दायित्व भी संगठन का लिया है, उसमें प्रमुख रूप से जमीलुर रहमान जी, मोहम्मद आदिल जी, शाहवेज मुख्तार जी, बरकत अली जी, अबरारुल हक जी, आफ्ताब आलम जी, मोहम्मद वसीम जी, समीर जी, धर्मेंद्र सैनी जी, शमीम अहमद जी, जफर अली जी, शाबिर अली जी, सरताज जी, रफ़ीउद्दीन जी, रिजवान जी, विकास भारती जी, रियाजुल अंसारी जी, अनस खान जी, रियाजुल हसन, लालचंद जी, फुरकान आलम जी, प्रमोद कुमार जी, शिवबालक जी, विश्वेश्वर जी और हरिशंकर जायसवाल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जो लोग पूर्व परिचित हैं और इस संगठन के बारे में, इस संगठन की विचारधारा के बारे में, इस संगठन की नीतियों के बारे में, इस संगठन के बारे में और इस संगठन के मुखिया के तौर पे हमारे बारे में जो लोग बहुत ढंग से जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी आज की पंचायत में, आज की बैठक में ये बता देना है कि आपकी लड़ाई आपके गांव के किसी छुटभैया नेता से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी पत्रकार से नहीं है, आपकी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के, बड़ी पंचायत के जो रसूखदार लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं,
बहुत बड़े भू माफिया हैं, बहुत बड़े शिक्षा माफिया हैं, बहुत बड़े मेडिकल माफिया हैं, बहुत बड़े दबंग हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, उनके खिलाफ है, क्योंकि आपको कमजोरों का साथ देना है। और मैं आपको इस पंचायत के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी किसी के विरोध में खड़े हो जाइएगा झंडा लेकर, आप कहीं पर से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि इस संगठन के बारे में आप सभी जानते हैं। हमने इस जनपद में ही नहीं, माफिया, बहुत बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बहुत बड़े अधिकारी, उनको ठीक करने का काम किया है। आप लोग जब इस संगठन के साथ जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा बने हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है कि जहां पर अबलाओं की आबरू, जहां पर गरीबों का शोषण, जहां पे उत्पीड़न होता है, आपका कर्तव्य बनता है आप उस शोषण के विरुद्ध, आप उस उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम मार्ग में जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा, आप तक पहुंचने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि वो सांसद है, वो विधायक है, उसके पास पावर है। अरे सांसद विधायक आपके रोम के बराबर मूल्य का नहीं है, क्योंकि पावर जनता के पास है और जनता ने सांसद को बनाया है, जनता ने ही विधायक को बनाया है। इसलिए आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। आज जब इतने बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक बन जाती है। और उस जिम्मेदारी में चाहे मामला पुलिस के थाने का हो, चाहे मामला तहसील का हो, किसानों का दो ही जगह काम पड़ता है, मजदूरों का दो ही जगह काम पड़ता है, एक तहसील, दूसरा थाना और तीसरा ब्लॉक, मजदूरों का काम ब्लॉक। इन सभी जगहों के अलावा जो इससे लगी हुई चीजें हैं, चाहे वो CHC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हों जो हमारे लिए बनाई गई हैं, यानी प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक, और चपरासी से लेकर DM तक, और इससे ऊपर भी जो अधिकारी हैं, सचिव, प्रमुख सचिव, उन सबका वेतन, ये सब वेतन भोगी हैं, और उन सबका वेतन और तनख्वाह हमारे दिए हुए पैसे से इनके पेट चलते हैं, हमारे दिए हुए पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है। इसलिए ये हमारे नौकर हैं और इन नौकरों से काम लेने की जिम्मेदारी भी हमारी है। भाई आप नौकर को साहब कहोगे, वो काम नहीं करेगा। अपने खेत में कोई नौकर लगाओ, उससे साहब तो वो काम करेगा। उसको पैसा देते हो तो डट के काम करो, काम लो, और जो अधिकारी काम न करता हो उसको कुर्सी समेत बाहर फेंकने का काम करो, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संघर्ष में, यानी अगर आप हमारे साथ हैं, आप कनौजिया जी के साथ हैं जो संरक्षक हैं जिले के, आप शुक्ला जी के साथ हैं, आप अंसारी जी के साथ हैं, आप मनोज जी के साथ हैं, तो ये भी आपकी हर समस्या में आपके साथ हैं। यानी जब सहयोग आप एक दूसरे का करेंगे, जैसे आप आज ज्ञापन था, आप सब लोग गए, इस ज्ञापन पे कार्रवाई 100% हो जाएगी। अभी यही ज्ञापन एक लोग लेके जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही आपकी समस्या है, आप लोग एकजुट रहोगे तो सरकारें भी आपसे डरेंगी और आपका काम करने का काम करेंगी। इसलिए डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने का काम करिए। एक हमारे मित्र पत्रकार साथी थे लखनऊ के, वो कहा करते थे कि कलम से लिखा जाए, और कलम से लिखने के बाद भी जब का अधिकारी न सुने तो कलम की नोक अधिकारी के चुभो देनी चाहिए, तभी वो काम सुनेगा। इसलिए हम लोग चुभोने का भी काम करेंगे। साथियों, हम किसी को अगर मारेंगे भी नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं, और जब तक हम अपने मुद्दों को हल नहीं करवा लेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करवा लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मामला चाहे थाने का हो,
और चाहे तहसील का हो, चाहे ब्लॉक का हो और चाहे जिले से संबंधित कहीं का हो। तो जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारी कार्यशैली के बारे में भी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। 100% की बात करता हूँ कि जो भी आपके मुद्दे हैं 100% उनको हल कराने का काम करूँगा। और इस क्षेत्र में आपने देखा, हमने यहाँ पुल बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया। हरदोई में हमारे संगठन के लोग पुल और सड़कें बनवा रहे हैं, गलियाँ बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं। आप लोग भी जहाँ जिस गांव से, जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ पे अगर सड़क खराब है, नाली खराब है, वो मुद्दा उठाने का काम करिए और उसको बनवाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। और मैं हर बैठक में चाहता हूँ कि आप सभी लोग आते रहें और इसी तरीके से संगठन को और बहुत अधिक मजबूत बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और मैं आप लोगों का दर्शन कर रहा हूँ, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भ्रष्टाचार को लेकर के जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने पहला कदम बढ़ाया, हम आपने मिलकर के साथ दिया। उस साथ में जब हम अध्यक्ष जी को मजबूत किए हैं तो हम मजबूत हैं। और जहाँ तक कि भ्रष्टाचार पिसाना, आपके पूरे जिले में, अन्य जिलों में भी भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिल रही हैं। अगर आज हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार समाप्त होता है तो हमारी और योजनाएं बढ़ेंगी, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा, तो हम आगे बढ़ करके काम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। तो हमारे आप में एकजुटता बनी रहे और माननीय कुमार शंकर यादव जी के संरक्षण में हम आप सब काम करते रहेंगे, तो एक न एक दिन हर कार्य में हमें आपको सफलता मिलेगी।